आज आप जितने भी लोग इस एपिसोड को सुन रहे हैं, अपने जीवन के अंदर कौन कौन सी बुराइयां पाई जाती हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ पाई जाती हैं, उसकी लिस्टिंग करके देखिएगा। नंबर 1, मैं चिड़चिड़ाता हूं। नंबर 2, मेरे को भाई से नफरत है। नंबर 3, मैं तो माँ बाप को देख नहीं सकता, मेरा तो सास के साथ झगड़ा है। मैं तो जिस किसी अच्छी वस्तु को देखता हूं उसको पाने की तमन्ना आ जाती है, मुझे शिकायत करने का और उसको मुझे लोभ करने का। मैं तो भले का बैरी जिसको बोलते हैं ना, किसी को अच्छा देख नहीं सकते, उसके पीछे लकड़ी लगा देते हैं हम लोग। ऐसे करके एक एक आचरण जो मेरे और आपके जीवन के अंदर पाया जाता है उसको कागज में लिखना शुरू करें। और ये जो कुछ भी लिख रहे हैं वो इसका नपुआ होना चाहिए परमेश्वर का वचन, आज्ञा। परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो भी बातें मेरे जीवन के अंदर आती हैं, उन तमाम बातों की लिस्ट बनाने के बाद मुझे इस काम के पीछे एक आत्मा की कल्पना करनी है कि मेरे अंदर, मेरे मन में कहीं ना कहीं ये क्रोध दिलाने वाली आत्मा का प्रभाव है, लालच दिलाने वाली आत्मा का प्रभाव है, झगड़ा करने वाली आत्मा का प्रभाव है, व्यभिचार करने की आत्मा का प्रभाव है, और घंटों घंटों मोबाइल के साथ में बेफिजूल का वक्त गुजारने वाली आचरण है। आजकल ये मोबाइल की आत्मा बहुत काम कर रही है, व्यस्त कर देने वाली आत्मा। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगेजिंग स्पिरिट। काम धाम कुछ नहीं, ना मोबाइल आ रहा है ना मोबाइल जा रहा है, जबरदस्ती हम इचिक विचिक करते रहते हैं। भारी मात्रा में इस युग में मोबाइल के ऊपर अधिकार रखने के पीछे ऐसी दुष्ट आत्माएं तकनीकीवाद के आधार पर मानव के जीवन के अंदर में उसका समय बर्बाद कर रही। खाने के वक्त भी आप इचिक बिचिक करते रहते। पत्नी बोलती अजी खा लीजिएगा। अभी हम एक व्हाट्सएप में देख रहे थे कि एक महिला बात करते 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 एक विदेश में कि ये एक के ऊपर एक कार रखने का रैक होता है, वो कार निकल के आई और वो कार रखने वाले रैक में घुस गई, उधर भी बंद इधर भी बंद, और वो लिफ्ट ऊपर चली गई। उसको पता ही नहीं है। फिर पता चला मोबाइल के चक्कर में रास्ता है समझ करके वो अंदर चली गई। एक जनाब मोबाइल देखते देखते सीधे उससे क्या बोलते हैं पोल से टकरा गए, उनका चश्मा भी टूट गया और उनकी आंख में भी लग गया। एक व्यक्ति मोबाइल देखते 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 गटर के गड्ढे में गिर गया। यही हाल होगा हमारा, हम होश खो बैठे। कहने का मतलब है आज दुरात्माएं मोबाइल को अपने कंट्रोल में करने के द्वारा हमको कहीं ना कहीं उस पड़ाव पर पहुंचा देती हैं जिस पड़ाव पर हम अमानवीय हो जाते हैं। हमारा जीवन जो है किसी गैर की पकड़ में चले जाता है। आपको क्या लगता है कि ये शोर का प्रधान नहीं है? जी हाँ, कौन डील कर रहा है? जी हाँ, हर एक इंसान को आज इन बंधुआइयों से आजादी चाहिए। और इसके दोष लगाने वाला कहते हैं, यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसके 12वें अध्याय में चले जाएं तो इसे ऐसा कहा गया है 12वें अध्याय के 10वें पद में, फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार छोड़ दो, सामर्थ छोड़ दो, राज्य छोड़ दो, मसीह का अधिकार छोड़ दो, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात और दिन परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है। गिरा देने की चर्चा बाद में करेंगे। हमारे भाइयों पर रात और दिन, डे एंड नाइट, दोष लगाता है। दोष का मतलब होता है परमेश्वर के वचन के खिलाफ आचरण पैदा करके दोषी ठहराया जाना। और जब कभी कोई आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर अपना प्रभाव छोड़ करके इस प्रकार का आचरण पैदा कर देती है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, तब ऐसे व्यक्ति के लिए ये आत्माएं परमेश्वर के सन्मुख तक पहुंच जाती हैं।
याद रखिएगा, आप वो हैं जो किसी गैर के नियंत्रण में जाने के बाद अंधकार की सत्ता को परमेश्वर के सन्मुख जाने का रास्ता खोल देते हैं, जिससे कि वे आपके कर्मों का आपके आत्मा के नियंत्रित रहकर के आचरण अपनाने के मामले में वे परमेश्वर के सन्मुख जाकर के दोष लगाए। जरा देखिएगा, ये घटनाएं हमको अय्यूब की किताब के पहले अध्याय में मिलती हैं। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 एंड देन फिर अय्यूब की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका चौथा 5वां पद। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 एंड वर्स 5। और जब जब जेवनार के दिन, माफ कीजिएगा, 6वें पद में पढ़ते हैं, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान भी आया। अभी परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर के बीच में होने वाली काउंसलिंग में शैतान का क्या काम है? उसे तो पृथ्वी पर पटक दिया गया था ना करोड़ों साल पहले, अभी वो स्वर्ग में क्यों जा रहा है? उसको हिम्मत कैसे हो गई? तब यहोवा ने शैतान से पूछा, तू आता कहां से है? शैतान ने कहा, उस शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। ये बात अय्यूब की दूसरे अध्याय में भी पाई जाती है। पहला पद, फिर एक दिन यहोवा परमेश्वर उसके पुत्रों के सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। आपको जानकारी मिले ये कहां इधर उधर घूम रहा है, क्यों घूम फिर और डोल डाल रहा है? यह है मनुष्यों का बायोडाटा इकट्ठा करता है, जिससे कि उनके दुष्कर्मों का बायोडाटा इकट्ठा करके परमेश्वर के सन्मुख जाकर ठीक उसी वक्त जब परमेश्वर अपनी सभा में पुत्रों के साथ में बातचीत करने के दौरान आते हैं, वह परमेश्वर को डिस्टर्ब करने के लिए, परमेश्वर के सभा को भंग करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने का अधिकार हम लोगों ने दिया है, क्योंकि हमारे ही दोष को लगाने के लिए वे परमेश्वर के सामने रात और दिन उपस्थित हुआ करता है। याद रखिएगा, इसका मतलब है आप जितना भी वचन के खिलाफ में काम करिएगा, आप उसे पावर दे रहे हैं, आप उसे ताकत दे रहे हैं, आप उसे अधिकार दे रहे हैं कि आपके पापी जीवन के मामले में वह परमेश्वर के सन्मुख जाकर आपके विषय का बायोडाटा खोल करके कहे, तेरा आदमी जिसको तू अपना कहता है ना परमेश्वर, देख वो बीड़ी पी रहा है, देख वो मोबाइल खेल रहा है, देख वो पत्नी को पीट रहा है। जिस आपको मालूम होवे मनुष्य के पाप है स्वर्ग का दरवाजा परमेश्वर के प्रतिद्वंदी को वहां तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा रहस्य है। यू आर अनलॉकिंग द डोर ऑफ हेवन टू एंटर unto the presence of God for the demonic forces through committing mistake, through doing the sin against the word of God.